नमस्कार, स्वागत है LNMU नोट्स में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, लाइन इंटीग्रल किसे कहते हैं। ठीक है, लाइन इंटीग्रल कहिए या फिर आप कह सकते हैं पाथ इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जो एप्लीकेशन करने वाले हैं, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम आने वाला है या फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या फिर पॉइसंस जो भी है आगे जो चलेगा, तो उसमें जो है आपको ये टर्म जो है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल होगा, फिर वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको क्या होगा, जानना जरूरी होगा। ठीक है, जब वहाँ डिराइवेशन किया जाएगा, जब डिराइव किया जाएगा, जब थ्योरम को प्रूफ किया जाएगा, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ये सब जो देखा जाएगा, तो उसमें आपको ये लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में जो है आपको जानना जरूरी होगा। ठीक है, तभी आप उस चीज़ को समझ सकेंगे कि वहाँ पे क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो छोटा छोटा सा टॉपिक है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ लाइन इंटीग्रल को देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में सरफेस और वॉल्यूम दोनों को कवर करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, लाइन इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, जब कोई वेक्टर इंटीग्रेशन लाइन या कर्व पे किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, बस इतना सा ये जो है क्या बोलते हैं, याद रखने के लिए अब इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी एक लाइन है या कर्व है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक P पॉइंट है और एक Q है। ठीक है, तो P से Q जाने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है। ठीक है, P से Q जाने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है। ये यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। ठीक है, तो इसके बीच का रास्ता, ठीक है, P से Q के बीच का रास्ता हम लोगों ने एक लिया है। ठीक है, एक ये रास्ता लिया है। ये रास्ता आप लोगों को दिख रहा होगा एक कर्व के रूप में। ठीक है, एक कर्व के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब इस कर्व को, ठीक है, इस कर्व पे हम लोग एक डीएल एलिमेंट लेते हैं, मतलब इस कर्व का एक छोटा सा कोई भी पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस लेंथ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डीएल बोल रहे हैं। जो हम लोग ने छोटा सा पॉइंट लिया है, ये छोटा सा जो लेंथ लिया है हुआ इस कर्व पे, इस कर्व को क्या लिया है, डीएल ले लिया है। ठीक है, और अब आप लोग यहाँ देखिए कि P से Q, ठीक है, यहाँ जो है P पॉइंट और ये जो Q पॉइंट है, ठीक है, P से Q के बीच में हम लोगों ने ये डीएल एलिमेंट लिया, छोटा सा लेंथ है। ठीक है, छोटा सा लेंथ है, बहुत छोटा लेंथ है। ठीक है, बहुत छोटा लेंथ है जो इसके बीच में हम लोगों ने बस एक ले लिया है। ठीक है, और इस पूरे कर्व का नाम, ठीक है, ये जो कर्व बन रहा है, इस कर्व का नाम हम लोगों ने यहाँ C रखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा जो कर्व बन रहा है, ये कर्व का नाम हम लोगों ने C रखा हुआ है। ठीक है, C बस यहाँ कर्व का नाम है, और A और B जो है वो एक लेंथ है, डीएल लेंथ है, छोटा सा लेंथ है। ठीक है, डीएल लेंथ है, छोटा सा लेंथ। ठीक है, और इसके साथ जो है ये ए वेक्टर ए थीटा पे थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। ठीक है, ए वेक्टर इस पॉइंट पे, ठीक है, ये ए पॉइंट है, मान लीजिए इस ए पॉइंट पे जो है ये वेक्टर जो है ये इसके साथ, ठीक है, जो लेंथ है इसके साथ क्या है, किसी थीटा पे, किसी एंगल पे इंक्लाइन है। ठीक है, तो हमारे पास एक डीएल वेक्टर है, ठीक है, और ए वेक्टर है। ठीक है, तो ये दो वेक्टर है, और ये दोनों वेक्टर को अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देखिए वी हैव ए डीएल वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर है ए। ठीक है, देन द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन देम, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोगों को करने आता है। ठीक है, ए डॉट बी, अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी और कॉस थीटा। ठीक है, ए बी और ये कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या है, ये अभी हम लोग समझिए कि ये जो छोटा सा लेंथ लिया गया है ए और बी, ठीक है, ये जो छोटा सा लेंथ लिया गया है डीएल, ये बस इसके लिए अभी कहा जा रहा है। ठीक है, ये जो हुआ वो क्या हुआ, ए से बी के लिए। ठीक है, ए से बी जो छोटा सा लेंथ है डीएल, छोटा सा लेंथ जो डीएल लिया हुआ है उसके लिए हुआ। ठीक है, अब पी से क्यू, मतलब इसकी कर्व पे जितना भी पॉइंट होगा सबके लिए करेंगे। ठीक है, इस कर्व पे जितना भी पॉइंट होगा सबके लिए करेंगे, यानी कि इस कर्व को ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो डिवाइड करेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। और इतना छोटा टुकड़ा में डिवाइड करना है, इतना छोटा टुकड़ा में डिवाइड करना है, सोच लीजिए, जब तक कि हर एक टुकड़ा एक लाइन के जैसा ना लगे। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ ये जो टुकड़ा है, ठीक है, ये जो टुकड़ा है, तो इस टुकड़ा को जब आप जूम करके देखिएगा तो ये क्या लगना चाहिए, एक लाइन की तरह आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस कर्व को जो है वो तब तक डिवाइड करना है, मतलब उतना छोटा टुकड़ा में आप डिवाइड कीजिए
जब तक आपको एक लेंथ जो उसका लेंथ है वो एक लाइन के तरह, ठीक है, एक लाइन के तरह दिखना ना शुरू हो जाए, ठीक है। तो हम लोग इस लाइन, ये जो कर्व है, इस कर्व को बहुत ही छोटा छोटा, बहुत छोटा मान लीजिए, बहुत ज़्यादा छोटा टुकड़ा में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब ये बहुत ज़्यादा छोटा टुकड़ा में डिवाइड होगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोग जब करेंगे तो ये हर एक छोटा टुकड़ा क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है। एक टुकड़ा के लिए अब हम लोगों ने किया, ठीक है, एक टुकड़ा के लिए क्या किया, ए डी एल कॉस थीटा आया, ठीक है, ये बस एक टुकड़ा के लिए जो डी एल माना हुआ था उसके लिए, और ऐसा ऐसा डी एल इस कर्व पे ये एक डी एल है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से पी पॉइंट से जो है, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक बहुत सारा डीएल होगा। बहुत सारा डीएल कहने का मतलब है छोटा छोटा टुकड़ा बहुत सारा होगा, ठीक है। तो एक टुकड़ा के लिए निकाले हैं, ठीक है, और सबको क्या करना है, टुकड़ा टुकड़ा जो ऐसे ऐसे टुकड़ा में करना है कि सबका लेंथ, सब जो है वो लेंथ एक लाइन की तरह दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जब करेंगे, यहाँ से यहाँ का जब करेंगे तो इस सारा टुकड़ा क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है। हर एक टुकड़ा को जोड़ेंगे तभी तो ये कर्व बन जाएगा, ठीक है। तो हर एक टुकड़ा को जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, समेसन कर रहे हैं, ठीक है। हर एक टुकड़ा को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, समेसन कर रहे हैं। और समेसन जो होता है, ठीक है, समेसन हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग को टुकड़े के बारे में पता होता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना टुकड़ा किया जाएगा, ठीक है। जब इस टुकड़े को गिनती कर सकते हैं तो हम लोग समेसन करते हैं, ठीक है। जब ये टुकड़ा को गिनती किया जा सकेगा तभी हम लोग समेसन करते हैं। जब ये अनगिनत हो जाता है, ये टुकड़ा अनगिनत हो जाता है, इस कर्व को अनगिनत टुकड़े में जब डिवाइड करेंगे तब हम लोग सारा को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। जब सारा को जोड़ेंगे तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन कहेंगे, ठीक है। जब ये सारा टुकड़ा जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो डिवीज़न होगा, ठीक है, मतलब कि इतना टुकड़ा कर दिया है कि गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में, P से Q तक के बीच में जो आएगा इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन का साइन आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन देंगे, P पॉइंट से Q पॉइंट तक इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। और A वेक्टर, ठीक है, A वेक्टर और DL वेक्टर, A वेक्टर डॉट DL वेक्टर पूरा का पूरा P से Q तक इंटीग्रेट होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल बोलेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो लाइन इंटीग्रल होता है, ठीक है, ये जो लाइन इंटीग्रल होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट वेक्टर आता है, इसका रिजल्ट स्केलर आएगा, इसका रिजल्ट वेक्टर आएगा, ठीक है। तो मेनली जो हम लोग यूज़ करेंगे वो इस चीज़ को यूज़ करेंगे, ए डॉट डी एल वाला जो इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रल पी से क्यू, ठीक है। और ये देखिए, ये पी से क्यू हमेशा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, पी से क्यू हमेशा नहीं लिखा जाएगा। अगर पी है, क्यू है, पॉइंट दिया हुआ तो पी क्यू लिखेंगे, ए भी पॉइंट दिया हुआ है तो ए भी लिखेंगे, और कोई पॉइंट दिया होगा, 2 पॉइंट, जिसका जहाँ पे भी जो भी लेटर से वो कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है, वो लेटर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये पी क्यू फिगर के वजह से लिया गया है, फिगर में हम लोगों ने पी क्यू कर्व लिया हुआ है तो पी क्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो ये हो गया पूरे लाइन के लिए इंटीग्रल, ठीक है। अब इसको हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, कि ये कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है, कंपोनेंट क्या होता है, वेक्टर का अगर किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखेंगे तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, एक्स के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, ठीक है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही कंपोनेंट फॉर्म में लिखा गया है कि ए डी एल जो है वो जब कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जाएगा तो ए एक्स डी एक्स होगा, ठीक है, ए वाई डी वाई होगा और ए जेड डी जेड, ठीक है। तो ए एक्स डी एक्स जुड़ेगा ए वाई डी वाई के साथ, फिर वो जुड़ेगा ए जेड डी जेड के साथ, ठीक है। 3 एक्सिस में कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग ले रहे हैं, तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट फॉर्म में जो P से Q इंटीग्रेशन हो रहा है, P से Q जो लाइन इंटीग्रेशन हो रहा है कंपोनेंट फॉर्म में, ए एक्स डी एक्स प्लस ए वाई डी वाई प्लस ए जेड डी जेड, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए, ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी का जो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम है, मतलब ये यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ से चला,
यहाँ से चला और यहीं पे आया, ठीक है, यहाँ से चल के कहीं से घूम के यहीं पे आया, मतलब कि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। तो इस केस में ये जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज कर्व हो जाएगा, ठीक है। और क्लोज कर्व का जब इंटीग्रेशन लिखेंगे, क्लोज कर्व का जब इंटीग्रेशन लिखेंगे तो सारा चीज़ सेम रहेगा, ये इंटीग्रेशन पी से क्यू ही होगा, ठीक है। और ए डॉट डी एल ऐसे ही लिखा जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन क्लोज कर्व के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लोज, इसको क्लोज कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही लिखा जाएगा ये क्लोज कर्व के लिए लाइन इंटीग्रल, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि एफ कोई वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, ठीक है। एफ जो है वो कोई फोर्स वेक्टर है जो क्या कर रहा है, किसी लाइन के अलोंग क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, ठीक है। किसी पार्टिकल पे जो है मान लीजिए कि ये पार्टिकल है, ठीक है, और इस पार्टिकल पे जो है वो क्या कर रहा है, कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, एफ फोर्स, ठीक है। एफ फोर्स कोई एक्ट कर रहा है पी पॉइंट पे, ठीक है, पी पॉइंट पे पार्टिकल है और यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये डिस्प्लेस हुआ यहाँ पे जाके क्यू पे, ठीक है। मतलब कि फोर्स जब यहाँ पे एक्ट किया तो ये पी से क्यू क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, पी से क्यू पे चला गया, ठीक है, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा, ठीक है, जब हम इसको लाइन इंटीग्रल करेंगे तो इसका लाइन इंटीग्रल हमको क्या देगा, इसका लाइन इंटीग्रल हमको देगा वर्क डन, ठीक है। इसका लाइन इंटीग्रल हमको देगा क्या, वर्क डन, ठीक है। मतलब कि जो फोर्स होगा, फोर्स जब एक पार्टिकल पे एक्ट करेगा अलोंग द कर्व, ठीक है, अलोंग द कर्व, यहाँ पे कोई भी कर्व ले सकते हैं, कोई भी कर्व, मान 2 पॉइंट बस याद रखना है कि पी पॉइंट पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है और वो डिस्प्लेस हुआ क्यू पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा वो हमको वर्क डन देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एफ जो है वो एक फोर्स है जो किसी पॉइंट पे जो है वो एक्ट कर रहा है किसी पार्टिकल पे, और वो पार्टिकल जो है वो पी से क्यू पे क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने क्या लिया, डी एल लिया, ठीक है। तो इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा पी से क्यू तक, ठीक है, इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा पी से क्यू तक वो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, पी से क्यू तक लाइन इंटीग्रल, और एफ हो गया फोर्स और डी एल हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वर्क डन जो वेक्टर ए के द्वारा, मतलब वेक्टर एफ के द्वारा, जो फोर्स वेक्टर के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट है, इससे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। तो छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं, 4-5 पॉइंट है। तो अगर ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, अगर ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है तो लाइन इंटीग्रल जो होगा इसका वो क्या होगा, पाथ डिपेंडेंट होगा, ठीक है, पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स के केस में जो लाइन इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट लिखा गया है, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इसको सही कर दिया जाएगा जब पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो सही किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के केस में क्या है, लाइन इंटीग्रल क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्लोज लाइन के इंटीग्रल, ठीक है, क्लोज लाइन के अलोंग जो है वो कोई इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल कोई क्लोज कर्व के अलोंग है तो उसको हम लोग सर्कुलेशन ऑफ ए बोलेंगे अलोंग सी, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ अलोंग ए, सर्कुलेशन ऑफ ए अलोंग सी बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे जो ये किताब का जो डीएस माथुर आप लोगों को पीडीएफ मिला होगा, ठीक है, उसमें से ही बहुत सारा पॉइंट लिया गया है, तो ये भी पॉइंट उसी का है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल का वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, उसमें कुछ अलग वर्ड दिया हो गया है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा गया है कि अगर लाइन इंटीग्रल का वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं, तो जो वेक्टर फील्ड होगा वो कंजर्वेटिव फील्ड कहाएगा, ठीक है, जो वेक्टर फील्ड होगा वो कंजर्वेटिव फील्ड कहाएगा, ठीक है। इस लाइन का मतलब यही है कि अगर किसी वेक्टर फील्ड में, ठीक है, अगर किसी वेक्टर फील्ड में कोई भी वेक्टर फील्ड है तो अगर इस वेक्टर फील्ड में जो लाइन इंटीग्रल का वैल्यू है, ठीक है, इस वेक्टर फील्ड में जो लाइन इंटीग्रल का वैल्यू है अगर सिर्फ पी पॉइंट या किसी 2 पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट या फिर फाइनल पॉइंट या फिर सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है तो वो फील्ड जो होगा कंजर्वेटिव फील्ड होगा, ठीक है। और कंजर्वेटिव फील्ड में लाइन इंटीग्रल पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब यही हुआ कि कंजर्वेटिव फील्ड पे जो
इंटीग्रल होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और क्लोज कर्व के अलोंग इसका इंटीग्रल क्या होगा, जीरो होगा। क्लोज कर्व के अलोंग उसका इंटीग्रल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। यही सारा पॉइंट है, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो चीज़ था वो लिख दिया गया है इसमें, ठीक है। और यहाँ जो कुछ मिस्टेक दिख रहा होगा वो मिस्टेक को अब भी बस पीडीएफ में जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपको ठीक किया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, छोटा सा वीडियो लाइन इंटीग्रल के लिए। और नेक्स्ट वीडियो सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका डिराइवेशन बता दिया जाएगा जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।